हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के रिमेंस क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए आप इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। इसका हमें क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो नीचे टर्म है उसके जैसा हमें बनाना है। यहाँ पर जो एंगल देख रहे हैं आप x प्लस ए है, तो ऊपर भी हम इसी तरह से बना सकते हैं। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन x माइनस ए प्लस ए माइनस ए। अगर इसे कैंसिल करेंगे तो आपका जो पहले का टर्म है वही रहेगा, अपॉन साइन x प्लस ए डी एक्स। अब आप देख सकते हो कि बेटा ये हो जाएगा आपका साइन x माइनस माइनस और माइनस हो गया प्लस, माइनस का 2 तो प्लस को यहाँ रखिए, माइनस का 2a। अब देखिए इसको एक मानेंगे और इसको सेकंड टर्म मानेंगे, तो साइन a माइनस b की आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो साइन x प्लस ए ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने यूज़ किया बेटा। यहाँ पर ये हुआ साइन x प्लस ए कॉस 2b माइनस कॉस x प्लस ए साइन 2a। ठीक है, यहाँ पर a है, b हमने बोल दिया है इस क्योंकि ये b वाला टर्म है, तो इसको 2a और इसको 2a। अब देखिए नीचे कितना है आपका, साइन x प्लस ए, इधर भी नीचे कितना आएगा बेटा, साइन x प्लस ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है हमें करना कैसे है। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट ये देखिए ये कैंसिल हो गया, आपका सिर्फ कितना बचा, cos 2a माइनस यहाँ बेटा देखें आप ये हो जाएगा आपका cos x प्लस ए, cos ये sin x प्लस ए, ये बन जाएगा आपका cot x प्लस ए sin 2a ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। अब आप देख सकते हैं दिस इज अ कांस्टेंट, क्या ये कांस्टेंट है। अगर आप अलग अलग लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे, cos 2a ब्रैकेट ये हो जाएगा dx माइनस यहाँ बेटा देखो ये कांस्टेंट है, तो आप लिखेंगे sin 2a इंटीग्रेशन ऑफ cot x प्लस a dx। ओके, अब आप देख सकते हो कि इंटीग्रेट करते ये हो जाएगा cos 2a बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट। इसका कितना होगा, x माइनस साइन 2a इंटू आप देखिए कॉट है, कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर, लॉग साइन, तो यहाँ पर साइन x प्लस ए। ठीक है बेटा, और x प्लस ए का दोबारा से करेंगे तो फिर 1 होगा प्लस c। ओके, अब आप जरा ध्यान से देखो, ये आपका कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x cos 2a माइनस साइन 2a log साइन x प्लस a प्लस c। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बेटा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन साइन x माइनस ए डी एक्स। मतलब कहने का है ये सेम क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ऊपर लिखा है a, इसका मतलब इस x को हमें x माइनस ए जैसा बनाना है। इसको x माइनस ए कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आपने माइनस ए प्लस ए कर दिया, कोई डाउट। अब इसको कितना लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस ए प्लस ए अपॉन साइन x माइनस ए डी एक्स। अब आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन यही हो गया है, इसको आप चेंज कर सकते हो। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, साइन c प्लस डी, तो लगा दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ
ये हुआ साइन एक्स माइनस ए कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए साइन ए अपॉन अलग अलग लिख दीजिए, x माइनस ए जो है अलग लिखेंगे आप, तो साइन x माइनस ए इसके नीचे और साइन x माइनस ए इसके नीचे dx। देखेंगे बेटा ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया आपका, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos a dx माइनस, अब यहाँ देखिए ये कितना हो गया, cot बनेगा, cot x माइनस ए dx। कांस्टेंट कितना है आपका साइन ए, तो साइन ए को आप बाहर लिख दीजिए, इसे कितना लिखेंगे आप, ये हो गया cos ए, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया x माइनस साइन ए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा log साइन x माइनस ए प्लस सी। मीन्स कहने का ये दोनों ही क्वेश्चन हैं एक जैसे हैं, इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले नहीं मालूम है तो क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए क्वेश्चन को करते रहिए, फॉर्मूले याद कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, साइन 2a अपॉन साइन 5a साइन 3a d। ये देखिए ये क्वेश्चन है। अब यहाँ देखें बेटा, एक थोड़ा सा मैंने चेंज किया, अगर यहाँ x था तो यहाँ पर x, ठीक है ना, लेकिन यहाँ देखिए इस समय कितना लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, कितना लिखा a, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप करेंगे, तो आप जैसा नीचे लिखा है ठीक वैसा ही आप ऊपर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा साइन 5a माइनस 3a अपॉन साइन 5a साइन 3a dA। कोई डाउट? जरा ध्यान से देखो बेटा, इसे खोल देंगे हम तो ये कितना हो गया आपका, साइन 5a कॉस 3a माइनस कॉस 5a साइन 3a। इसको अलग अलग कर दीजिए, इसके नीचे लिखेंगे साइन 5a साइन 3a अपॉन में बेटा साइन 5a साइन 3a इंटीग्रेशन, बाहर कितना है dA। अब देखो साइन 5a साइन 5a, इधर कितना कॉस 5a, यहाँ पर देखिए साइन 3a से कैंसिल हो गया, तो अब ये बचेगा कितना, ये हो गया कॉट 3a माइनस इधर बेटा कॉट 5a dA। ठीक है, देखिए ये कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, इधर भी कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, कॉट का कितना होगा लॉग साइन 3a अपॉन 3a का करेंगे अपॉन में 3 माइनस इसी तरह से लॉग ये होगा बेटा साइन 5a अपॉन 5 प्लस c। ये आपका आंसर है। अब आप देखो ये जो है 1/3, इस 1/3 को आप क्या लिख सकते हो, एलसीएम ले लीजिए एक बार। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 15, मीन्स इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लॉग साइन 3a, इधर बेटा 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 लॉग साइन 5a प्लस c।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 15 तो इधर आ जाएगा, 1/15 आगे आ गया, ये 5 इसके ऊपर जाएगा, तो ये हो गया log sin 3a की पावर 5 माइनस log sin 3a की पावर 3 प्लस का c। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये कितना होगा 1/15, तो ये है, ये हो गया log sin 3a की पावर 5/sin 5a की पावर 3 प्लस c। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, sin 2x अपॉन sin x माइनस π/6 और sin x प्लस π/6, इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा था जो नीचे है यही टर्म हमें ऊपर लाने हैं, तो ऊपर कैसे लाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे sin ब्रैकेट में x माइनस π/6 प्लस x प्लस π/6 अपॉन एज इट इज़ लिख दीजिए sin x माइनस π/6 sin x प्लस π/6। बेटा जरा ध्यान से देखो, अगर हम इसे ब्रैकेट खोलते हैं तो π/6 से π/6 कैंसिल हो गया, और π/6 से π/6 कैंसिल होते ही 2x आ जाएगा, जो कि 2x ऊपर ऑलरेडी है। अब इसे लिखोगे कैसे आप, इसको लिखने का जो तरीका होगा, फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, sin x माइनस π/6 cos x प्लस π/6 प्लस है तो प्लस cos x माइनस π/6 और sin x प्लस π/6 अपॉन बेटा अलग अलग लिखिए इसको, sin x माइनस π/6 sin x प्लस π/6, इसके नीचे कितना आएगा sin x माइनस π/6 और sin x प्लस π/6। आप देख सकते हो ये तो इससे कैंसिल हो गया, और माइनस वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना आएगा dx। जैसे ही dx आया आपने क्या किया, इसे कितना लिखेंगे cot x प्लस π/6 प्लस इसी तरह से इसको भी cot x माइनस π/6 ब्रैकेट क्लोज dx। एनी डाउट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि cot का जो इंटीग्रेशन होता है इसे हम लिखेंगे log sin x प्लस π/6। बेटा यहाँ प्लस, यहाँ देखिए आप log sin x माइनस π/6 प्लस c। अगर चाहो तो log m प्लस log n को हम लिख सकते हैं log mn, तो इसको log sin x प्लस π/6 इंटू sin x माइनस π/6, इतना लिख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इतना ही लिख दीजिए, इट इज सफिशिएंट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा। 15 क्या है कि sin x cos x अपॉन a
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये है। इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि हमने क्या किया, इस डिनोमिनेटर को लेट किया, तो लेट ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। इसको टी लिया, इसको टी लेट किया, तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए तो ऑलरेडी रहेगा 2 कॉस एक्स, और कॉस का डिफ्रेंशिएट माइनस का साइन एक्स, राइट। इसी तरह से इसको करेंगे तो बी 2 साइन एक्स तो ऑलरेडी आएगा ही, फिर साइन का करेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, और बाहर होगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। फिर आपने क्या किया, ये तो हो गया माइनस का, तो माइनस 2a साइन एक्स कॉस एक्स, इधर कितना है प्लस 2b, ये हो गया बेटा साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर कितना है साइन एक्स कॉस एक्स, इधर भी साइन एक्स कॉस एक्स, दोनों को कॉमन ले लिया, तो साइन एक्स कॉस एक्स को कॉमन लिया तो इधर आएगा -2a प्लस 2b डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जबकि ऊपर लिखा है साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसका मतलब हुआ कि साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2b माइनस का 2a। ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, इन प्लेस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो बेटा इंटीग्रेशन का साइन, ये देखिए dt लिख दिया, चाहो तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे 1/2 बाहर, b माइनस का a अपॉन t। अब ये कितना हुआ 1/2 b माइनस a log t लिखेंगे, और log t प्लस c, यू नो वेरी वेल 1/2 b माइनस a log t की जो वैल्यू है a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c। ये इसका आंसर, दिस इज फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बी, ये है बेटा सेक एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x प्लस एल्फा प्लस साइन एल्फा। इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है, क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए अब देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि साइन ए प्लस साइन बी या साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करनी है। तो देखिए सेक एक्स अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर कितना होगा, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2, प्लस है तो पहले साइन आएगा, साइन 2x प्लस एल्फा बाई 2, फिर बेटा कॉस 2x प्लस एल्फा माइनस एल्फा बाई 2, ये ठीक है। फॉर्मूला होता है साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड कॉस c माइनस d बाई 2, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यूज़ कर दीजिए तो यहाँ कितना बनेगा, ये तो आपका सेक एक्स हो गया, सेक एक्स डी एक्स, अंदर देखिए आप, ये हो गया 2 बेटा एल्फा 2 हो गई, 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा साइन एक्स प्लस एल्फा, ये हो गया कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए 2 साइन एक्स प्लस एल्फा कॉस
एक्स है, ऊपर कितना है आपका एक्स है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर कॉस का तो मल्टीप्लाई कर दिया और कॉस से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये हो गया कॉस स्क्वायर बाहर निकलेगा तो केवल कॉस आएगा, और जब कॉस नीचे है ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा वो सेक, और सेक इंटू सेक हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 2, ब्रैकेट को खोल दीजिए, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे चाहो तो इसको भी बाहर निकाल लीजिए 2 को, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, ये कितना हो गया साइन एक्स कॉस एल्फा प्लस कॉस एक्स साइन एल्फा अपॉन बेटा अलग अलग कर दीजिए कॉस एक्स, ये भी हो गया कॉस एक्स, ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, ये देखिए 1/√2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट, ये हो गया tan x कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा, ठीक है dx। बहुत इजी हो गया, इस टोटल को t मान लीजिए, लेट कीजिए, लेट tan x cos एल्फा, tan x cos एल्फा प्लस साइन एल्फा इज इक्वल टू टी। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे दिस इज कांस्टेंट 0 हो गया, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा cos एल्फा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt अपॉन कॉस एल्फा, मीन्स सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह आप लिखेंगे कितना dt अपॉन कॉस एल्फा, तो ये I इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन dt, ये कांस्टेंट है, इसको भी पहले यहीं लिख देते हैं कॉस एल्फा अपॉन ये कितना है बेटा अंडर रूट टी, ओके, तो 1/√2 इंटू 1 कॉस एल्फा, ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2। अब देखिए 1/√2 कॉस एल्फा इंटू +1 करेंगे t की पावर -1/2 प्लस 1/1/2 प्लस c। आप देख सकते हो यहाँ पर ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये होगा 2/√2 कॉस एल्फा इंटू √t प्लस c। अब देखो कॉस को हम ऊपर ले जा सकते हैं, इससे इसको कट करेंगे तो आ जाएगा √2, इट मीन्स √2 सेक एल्फा अंडर रूट tan x कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा प्लस c, ये जो है आपका आंसर है। ओके बेटा, दिस इज योर फाइनल आंसर। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, इसमें कहा गया है आपसे, और ये सबसे इजी क्वेश्चन है 16 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर है 1/√cos क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस एल्फा dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि cos की पावर 3 है, हमें क्या करना है कि cos की पावर 4 करना है, तो इसमें आपने cos x का मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड, जब डिवाइड किया तो आप देखो cos x और cos की पावर 3x, ये हो जाएगा 4। जैसे ये बाहर निकलेगा बेटा तो ये हो गया 1/cos स्क्वायर x, ठीक है, इंटू dx अपॉन, अंदर देखिए अंदर कितना है, ये रह गया आपका साइन x प्लस एल्फा अपॉन कॉस x। आप जानते हैं कि अगर इसको हम खोलेंगे
मीन्स इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इससे पहले ये जो टर्म है ये जाएगा ऊपर, और जब ये टर्म ऊपर जाएगा तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स नीचे। अब देखो इसे आपने क्या किया, तोड़ दिया, sin x cos एल्फा प्लस cos x sin एल्फा अपॉन अलग अलग, ये हो गया cos x, ये भी हो गया cos x, cos x से cos x को कैंसिल किया, तो यहाँ पर देखें sin x अपॉन cos x, इसे हम क्या लिखेंगे 10, तो sec स्क्वायर x dx अपॉन अंडर रूट कितना होगा ये 10x cos एल्फा प्लस sin एल्फा। अब इसके बाद में आप 10x को t ना मान के इस टोटल टर्म को t मान लीजिए, ठीक है। जैसे ही आपने इस टोटल टर्म को t माना कि लेट 10x cos एल्फा प्लस sin एल्फा इज इक्वल टू t मान लिया। अब आप देख सकते हैं इसका कितना हो गया sec स्क्वायर x, ये cos एल्फा, ये 0, dx इक्वल टू dt, राइट बेटा। अब आप देखिए यहाँ से मुझे वैल्यू चाहिए sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इट मीन्स sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन cos एल्फा। पुट कर दीजिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 अपॉन cos एल्फा को तो बाहर लिया, ऊपर हो गया आपका डी टी, नीचे होगा अंडर रूट टी, ओके। नाउ cos एल्फा इंटू ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टी की पावर -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस सी, इसको ऊपर ले जाइए तो 2 sec एल्फा अंडर रूट टी प्लस सी, एट लास्ट 2 sec एल्फा अंडर रूट 10x cos एल्फा प्लस sin एल्फा प्लस सी। ये जो है 16 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है ये बहुत ही इजी है। लास्ट पार्ट में आपको क्या करना है, देखिए बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट cos 2x माइनस cos 2 एल्फा अपॉन cos x माइनस cos एल्फा, ठीक है। यहां देखिए कितना है x, तो आप क्या करेंगे इसको ब्रेक करेंगे, किसमें, इस तरह से ब्रेक करें कि cos आए। तो आप जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस, इसी तरह से इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एल्फा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एल्फा प्लस 1 अपॉन cos एक्स माइनस cos एल्फा, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एल्फा अपॉन cos एक्स माइनस cos एल्फा dx। एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख दीजिए, तो ये cos एक्स माइनस cos एल्फा cos एक्स प्लस cos एल्फा अपॉन cos एक्स माइनस cos एल्फा। देखिए बेटा ये तो टर्म इससे कैंसिल हुआ, तो बचा आपका 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स प्लस cos एल्फा डी एक्स, एंड यू नो वेरी वेल 2, इसका कितना होगा sin एक्स प्लस ये कांस्टेंट है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा x cos एल्फा प्लस c। इट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ
cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा का होगा 2 ब्रैकेट sin x प्लस x cos अल्फ़ा प्लस c। तो इस तरह से एक्सरसाइज 9.2 के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बेटा आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन करना है, इनको बार बार सॉल्व करना है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा।